हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ काफ़ी खुश होंगे। जैसा कि थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 1 to 5 वाले टीचर्स का 15% इंक्रीमेंट करके सैलरी निर्धारित किया था। तो कुछ भाई ने कमेंट्स किया कि 6 to 10th का भी भाई बता दीजिए कि 15% इंक्रीमेंट करने के बाद कितना सैलरी होगा। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। तो 6 to 10th वाले टीचर्स की यदि बात करें, यदि उसकी नई बहाली होती है तो उसे अगले 2 सालों तक ग्रेड पे का लाभ नहीं दिया जाता है। 2 साल की सेवा अवधि के बाद उसे 2400 का ग्रेड पे के साथ लेवल 3 का पेमेंट किया जाता है। तो यदि लेवल 3 के पेमेंट की बात करें तो इसका स्टार्टिंग बेसिक पे होता है 19,540 रुपये। यदि इसमें 15% इंक्रीमेंट करें तो ये होता है 22,480 रुपये। तो इस तरह से यदि 22,480 में 31% महंगाई भत्ता ऐड करते हैं तो ये 6,969 रुपये हो जाता है। HRA 4% मैंने यहाँ पर लिया है क्योंकि लगभग नियोजित टीचर का जो ग्रामीण इलाके में जॉब करते हैं उसका HRA जो है 4% ही होता है। तो यहाँ HRA मैंने 4% ही लिया है। तो 4% HRA के दर से यहाँ पर 899 रुपये हो जाता है। मेडिकल 1,000 रुपये। तो इस हिसाब से यदि हम बेसिक पे महंगाई भत्ता HRA और मेडिकल को ऐड करते हैं तो ग्रॉस पे होता है 31,348 रुपये, जिसमें 1,800 रुपये की EPF कटौती हो जाएगी और यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा 29,548 रुपये। यानी कि जिन शिक्षकों का अभी बेसिक पे 19,540 रुपये है, 15% इंक्रीमेंट होने के बाद उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 29,548 रुपये। उसके बाद मान लीजिए किसी टीचर्स का बेसिक पे है 22,690 रुपये। यदि इसमें 15% इंक्रीमेंट करते हैं तो ये होता है 26,100 रुपये। महंगाई भत्ता यदि 31% लेते हैं तो 8,091 रुपये। HRA 4% के आधार पर 1,044 रुपये। मेडिकल 1,000 रुपये। तो इस हिसाब से यहाँ पर ग्रॉस पे इसका हो जाता है 36,235 रुपये, जिसमें 1,800 रुपये की EPF कटौती होगी। तो इन शिक्षकों के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 34,435 रुपये। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है, जिन शिक्षकों का जुलाई में इंक्रीमेंट होता है, मान लीजिए किसी टीचर का अभी बेसिक पे है 24,820 रुपये जुलाई के बाद, क्योंकि जुलाई में मान लीजिए इसका 3% इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन विभाग ने कहा है कि 1 अप्रैल 2021 से 15% इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा। तो इसका जो वेतन निर्धारण होगा वो जुलाई से पहले वाले बेसिक पे में होगा। तो यहाँ जुलाई में यदि 24,820 रुपये होता है तो इससे पहले वाला बेसिक पे इसका होगा 24,090 रुपये। तो 24,090 रुपये पर ही इसका 15% इंक्रीमेंट होगा। तो 24,090 रुपये पर यदि 15% इंक्रीमेंट करते हैं तो ये होगा 27,710 रुपये। और इस पर महंगाई भत्ता HRA मेडिकल जोड़ने के बाद 38,408 रुपये हो जाता है और EPF कटौती के बाद 36,608 रुपये इसका नेट पेमेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जुलाई में यदि इंक्रीमेंट हुआ है तो यहाँ पर आपको एक इंक्रीमेंट पीछे जाकर 15% इंक्रीमेंट करना होगा। यदि जनवरी में इंक्रीमेंट हुआ है तो आपको डायरेक्टली जो है उसी बेसिक पे पर 15% इंक्रीमेंट कर देना है। तो यहाँ पर जुलाई में जिस भाई साहब का इंक्रीमेंट होता था उसका यहाँ पर हाफ इंक्रीमेंट का लॉस है। तो आप यहाँ पर इस हिसाब से अपना वेतन निर्धारण करके देख सकते हैं कि आपका नेट पेमेंट कितना होगा। साथ ही बात करें 1 जनवरी 2022 का, तो यहाँ पर जो है एक इंक्रीमेंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रतिवर्ष जो है शिक्षक को एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। तो मान लीजिए यदि 21 में किसी टीचर का 23,860 रुपये बेसिक पे बनता है तो 1 जनवरी 2022 का उसका बेसिक पे हो जाएगा 24,580 रुपये। इसी पर वेतन निर्धारण उसका होगा 1 जनवरी 2022 को। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे कम से कम लाइक कर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।